आप देख रहे हैं CA फॉर स्टूडेंट्स। इस चैनल के द्वारा हम आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताने का कोशिश करेंगे। चलिए आज जानते हैं सुपर साइक्लोन इम्फान के बारे में। ये साइक्लोन का नाम सुपर क्यों पड़ा और इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका इफ़ेक्ट भारत पर और किन देशों पर पड़ सकता है इस पैंडेमिक के दौरान, इसको जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। चलिए पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि सुपर नाम इसका क्यों पड़ा। इसका नाम सुपर इसलिए पड़ा क्योंकि जिस चक्रवाती तूफान का स्पीड जो है 200 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो वैसे तूफानों को हम लोग सुपर साइक्लोन बोल देते हैं। हालांकि इससे आप लोगों को याद होगा कि कुछ महीने पहले लगभग फानी बोल के एक तूफान आया था जो उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसे नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी स्पीड या गति उतनी नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं द फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ 2020 नॉर्थ इंडियन ओशियन साइक्लोन सीजन एम्फान्स origin can be tracked back to lower pressure area situated over the Bay of Bengal on April 29। 29 को बे ऑफ बंगाल में ये इसका जो निम्न बिंदु का केंद्र था वो वहाँ उत्पत्ति हुई थी इसकी। और देख ही रहे हैं ये पहला ये है आपका 2020 का ये चक्रवाती तूफान है भारत में, जिसका प्रभाव हम लोग को देखने मिलेगा। और इस पैंडेमिक के दौरान ये समझ ही रहे हैं ये बहुत सारे लोगों को इसको झेलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अभी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन इस चक्रवात तूफान के कारण हम लोगों को लाखों लोगों को वहाँ से ये विस्थापित करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें कम से कम नुकसान हो। इसका बहुत ही ज़्यादा असर हम लोगों को भारत के सुंदरवन वाले क्षेत्रों में पड़ेगा। देख रहे हैं ये चित्र जैसे ये नासा के द्वारा लिया हुआ है, कितना खतरनाक लग रहा है देखने में। और ये हमारा देख रहे हैं ये हमारा भारत है जिसके तटीय भागों में आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे 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 गया है। यहाँ ये पॉइंट बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा ऐसे ऐसे ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ से होता हुआ ये यहाँ के तटीय क्षेत्रों को कितनों नुकसान पहुँचाते हुए इसका असर बांग्लादेश को भी देखने मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम किसने बताया? हमारे IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ फ्यू अगर डे फोरकास्टेड अबाउट दिस साइक्लोन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो IMD है हमारे भारतीय मंत्रालय के ये साइंस एंड अर्थ के विभाग में आता है और इसका हेड ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में। ऐसा बोला जा रहा है कि जब ये कोस्ट ऑफ जब ये हिट करेगा हमारे कोस्ट ऑफ बे को, बे मीन्स यहाँ पर बे ऑफ बंगाल समझ सकते हैं, उसके जो तटीय है ये भाग है, विथ विंड स्पीड ऑफ वहाँ पर लगभग इसका 195 किलोमीटर अनुमान है, लेकिन 200 किलोमीटर से आप ऊपर ही समझ सकते हैं जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है। बट इट्स स्पीड इज मे इंक्रीज एंड सर्ज एज टॉल एज 2 स्टोरी बिल्डिंग। जैसा कि 2 तल्ला घर होता है उतना तक उसका जो आपका जो पानी का बहाव है वो ऊपर जाएगा। ओनली ए हैंडफुल स्टॉर्म इन अरेबियन सी एंड बंगाल अबाउट 1 एंड एवरी 10 ईयर बे ऑफ बंगाल एवरी 10 ईयर अचीव द सुपर साइक्लोन। हमारे यहाँ पर लगभग अरब सागर है और जो बंगाल की खाड़ी है लगभग हर एक 10 साल में इस तरह का सुपर साइक्लोन तूफान देखने मिलता है। देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, अगर साइक्लोन का स्पीड 200 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो इसे सुपर साइक्लोन का दर्जा मिल जाता है। अब इसके अगर हम पास्ट में चलते हैं 1970 में तो ऐसा ही तबाही वाला एक तूफान आया था जिसको हम लोग भोला कहते हैं, जो डेडलीस्ट स्टॉर्म इन द वर्ल्ड हिस्ट्री था। ये भी हमारे बंगाल की खाड़ी में ही उत्पन्न हुआ था और यहाँ पर अनुमानतः 500,000 मतलब समझ रहे लगभग 5 लाख लोग यहाँ इसके शिकार हुए थे। और इसका जो स्टॉर्म सर्ज था, जो यहाँ पर जो लहरों का वो ऊंचाई थी एस्टिमेटेड अनुमानतः बताया जा रहा है, अनुमान किया गया उसका, वो 34 फीट ऑफ द कोस्ट थी। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो का समाप्ति होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ यहाँ से नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। तो वेट कीजिए कुछ नए न्यूज़ के साथ।